जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो दोस्तों, किस राज्य में एसटी जनजाति के आरक्षण के लिए विधेयक पास किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है गोवा में। यह गोवा में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पीएस श्रीधर पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है कर्नाटक का। तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और बेंगलोर को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वत्स बाबूराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है केरल का। तो दोस्तों, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। और दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक किस देश की हॉकी टीम ने जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है हमारे देश भारत की हॉकी टीम ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कांस्य पदक ओलंपिक में जीतने वाली भारत की हॉकी टीम होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने भारतीय रेलवे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइल्स के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह की है रेलटेल ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी एनटीपीसी के कायामकुल्लम संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र में भारत की पहली मेथनॉल आधारित गैस टरबाइन का प्रदर्शन करेगी? तो दोस्तों, यह कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों, यह करेगी BHIL करेगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है हरीश दुद्दानी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने ITU के सहयोग से AI भारत 5G या 6G सैंडबॉक्स हैकथॉन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह किस देश ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है अपने देश भारत ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों अपने देश भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं। जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है चीन का। तो दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेमनबी या युआन है। जिक्र हुआ है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा डॉलर है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों पेरिस 2024 ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो दोस्तों यह रहे हैं श्रीजेश और मनु भाकर। श्रीजेश और मनु भाकर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीजेश जो हैं दोस्तों यह हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं और मनु भाकर जो हैं यह एक निशानेबाजी से आती हैं। तो दोस्तों याद रखना। और दोस्तों मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाया था और वह पदक था दोस्तों कांस्य पदक, जिन्होंने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में जीता था। तो दोस्तों यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विमानन क्षेत्र में कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कौन सी कंपनी गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेगी? तो दोस्तों विमानन क्षेत्र के कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कौन सी कंपनी गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेगी? तो दोस्तों यह करेगी एयरवेस करेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए किस भारतीय राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? और दोस्तों यह मानव और हाथी के संघर्षों को संबोधित करने के लिए किया है। तो दोस्तों यह क्या है? असम राज्य ने। यह असम राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक के बारे में आपको बता दिया। तो दोस्तों केरल के बारे में बता देते हैं। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है उड़ीसा का, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और दोस्तों गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने असम में 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? और यह की है दोस्तों असम राज्य में। यह की है दोस्तों टाटा समूह ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ई जूते विकसित किए हैं जो चलने से बिजली उत्पन्न करते हैं और लाइव लोकेशन ट्रैक प्रदान करते हैं? तो दोस्तों यह किस संस्थान ने जारी किए हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है IIT इंदौर। ऑप्शन नंबर बी में रखा है IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी में रखा है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों IIT बॉम्बे। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।